1 मिनट में सॉल्व करके बताना इस क्वेश्चन को। 2023 का कैपेसिटर्स का क्वेश्चन है और वापस आके शॉर्टकट सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके लेफ्ट पोर्शन पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K दिया हुआ है। रिमेनिंग पोर्शन में हमने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रखा है। हमें निकालना है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम क्या होगा। ठीक है, चलिए तो लेट्स से हम लेफ्ट वाले को C1 लेबल कर देते हैं और राइट वाले को C2 लेबल कर देते हैं। किसी भी कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को निकालते हैं, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 2K एप्सिलॉन नॉट। ये बेहतरीन ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, तो इसे आगे भी याद रखना, क्योंकि पूरी लेंथ ऑफ द कैपेसिटर कवर्ड है, मतलब एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी सेम एज एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो A एज इट इज रहने वाला है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट C1 के लिए है D/3, सो दैट विल बी D/3 इंस्टेड ऑफ D। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह पे हम C0 रख देंगे, तो C1 इक्वल्स टू 6K C0। डन। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं C2 की ओर, तो C2 क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। C2 के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ K एप्सिलॉन नॉट। पूरा लेंथ ऑफ द कैपेसिटर कवर्ड दिख रहा है, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट रिमेन्स द सेम। फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स की बात करें तो C2 प्लेट 2D/3 है, तो D की जगह आपको 2D/3 करना है। सिंप्लीफाई करते हैं तो C2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट विल बी 3K/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हम लिख देंगे C0, सो दिस बिकम्स 3K/2 C0, दैट्स C2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, C1 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से C2 शुरू होता है, ये एंड टू एंड कनेक्शन है, दैट्स वाई इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता है बाय द फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज़ अगर हम सब्सटीट्यूट करें सो दैट बिकम्स 1/6K एप्सिलॉन 1/6K C0, राइट। इसी तरह से 1/C2 के केस में अगर हम रखते हैं सो दिस बिकम्स, इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/3K C0। ये सिंपल सा फ्रैक्शन का खेल है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी 6/5K C0। सो दैट्स योर